देखो जब मैंने माइक्रोस्कोप कराया था, ठीक है, तो उसमें हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे भी हमने दो चीजें, एक पढ़ा इमेज एट इंफिनिटी, एक हमने पढ़ा इमेज एट इंफिनिटी। क्या पढ़ा? इमेज एट इंफिनिटी, यानी इमेज कहाँ बन रही है? इंफिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? इंफिनिटी। इसी को मैंने तुम्हें बताया, इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्स आउट, या फिर हम इसको और नाम से जानते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा? इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ विजन, या लीस्ट हटा दो तो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन भी बोल सकते हो। डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन मतलब जहां तक तुम देख सकते हो, यानी जनरल कहीं भी कोई भी डिस्टेंस है। लीस्ट डिस्टेंस अगर हम बात कर लें तो वो 25 होता है, उसको हम इस तरह का बना रहे हैं, उसको अगर कोई भी डिस्टेंस पे अगर हमसे बात, ठीक है। तो इसमें हमने दो हेडिंग्स में पढ़ा था, नॉर्मल इमेज है कि इंफिनिटी, जिसको मैंने तुम्हें बताया था रिलैक्स आउट, यानी इमेज क्या बनती है? इंफिनिटी पे बनती है। और इमेज एट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, या लीस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, तो उसमें की वैल्यू 25 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बी वाला ही टेलीस्कोप में पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें इंफिनिटी वाला पढ़ता हूं। देखो इसमें जितने भी हमारे assumptions ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखे हैं वो सारे assumptions इसमें फॉलो होंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा? लेंस बहुत डिटेल होगा, ठीक है। एंगल इतना छोटा होगा कि हम एंगल को किसके को ले सकते हैं? थीटा को tan थीटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो सारे assumptions मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, वो सारे assumptions इसमें रेफर करने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो लेंस यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं? दो लेंस यूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं। डायग्राम बड़ा बनाना था आपको, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के पास है तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में क्या था? ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था और आईपीस बड़ा होता था। टेलीस्कोप में क्या होता है? उल्टा होता है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो जब हम टेलीस्कोप देखते हैं तो तुमने देखा होगा आग के पास छोटा होता है लेंस और ऑब्जेक्ट के पास जैसे जैसे जाते हो तो दूर। इससे याद करने का तुम्हें तरीका है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस क्या होता है? छोटा, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा, माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इसका उल्टा। और टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं? दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे जो लाइट आएगी, अगर कोई लाइट दूर से आती है तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल जाती है, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, हम ऐसा मानते हैं यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइट आती है, ठीक है। मैं इससे पैरेलल नहीं मानता, ये मैंने कोई लेंस काउंटर मान लिया जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, जो कि स्ट्रेट चला, ठीक है। तो इससे पैरेलल लाइन, ठीक है, यानी इमेज और इमेज क्या है हमारा? इंफिनिटी। इमेज क्या है हमारा? इंफिनिटी, ठीक है। तो ये लाइट क्या करेगी? फोकस पे मीट करेगी। ध्यान दो, अब तो मेरा क्वेश्चन राइज होगा कि सर इसका फोकस आपके ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। तो ध्यान दो, ये फोकल प्लेन होता है, जहाँ पे फोकस लाइन करता है ये पूरा क्या होता है? फोकल प्लेन, जिस अकॉर्डिंग लाइट आती है वो फोकस में मर होती है, ठीक है। अगर सपोज वो लाइट ऐसे पैरेलल आती है, लाइट ऐसे पैरेलल आती है तो यही मर्ज हो जाती है, ऐसे प्लेन भी पैरेलल थोड़ा और डिस्टेंस, सपोज तो ऐसे आती है वहां पे मर्ज करती है, ठीक है। कन्वर्जिंग ऐसे तो कन्वर्ज करने का काम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट जो कि इंफिनिटी पे है उससे लाइट आई, कन्वर्ज होती है फोकस में, कन्वर्ज होके फोकस पर मीट, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी, मतलब ये ड्रॉ करना है तो कर ले, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा?
ऑब्जेक्टिव लेंस का पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीस के लिए। तो आईपीस यहाँ पे क्या होता है, छोटा। अब तुम चाहो तो ये जो लाइट आ रही है उन्हीं से आईपीस से रिफ्लेक्शन करा सकते हो। अदरवाइज जो मैं तुम्हें तरीका सिखाया वो देखो, एक लाइन ऐसे हम पैरेलल भेजेंगे, ठीक है, ये इमेज बन जाएगी, तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे है, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें दो हेडिंग में पढ़ेंगे, इमेज एट इंफिनिटी, वो अभी हम बात करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेज एट दिस डिस्टेंस ऑफ विजन या डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। डिस्ट बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है और आईपीस छोटा होता है। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता था और आईपीस कहते हैं। यहाँ से लाइट आई, पैरेलल ऐसे लाइट आई तो वो फोकस पे कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ से लाइट, एक लाइट पैरेलल जाएगी तो ऐसे फोकस से पास करेगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये क्या करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो लाइट उधर तो बीट करेगी, तो लाइट को अगर तुम अच्छे से ड्रा करोगे तो देखोगे लाइट यहाँ पे कर रही है, ठीक है, यहाँ पे बीट करा है। तुम अच्छे से ड्रॉ करना तो लाइट तुम्हारी बीट होगी। अच्छा, ये मीटिंग इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर कहीं भी बीट करा सकते हो। तुम लाइन से स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इस आईपीस का इमेज, तो आईपीस के इमेज को ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहलाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ये हमारा आईपीस है, या आई लेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई पीस या फिर आई लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। सिंपल, जो मैंने तुम्हें रिफ्रैक्शन के रूल सिखाया है वही रिफ्रैक्शन के रूल फॉलो हो रहे हैं और वीडियो में, ठीक है। और तुमने दोनों डिवाइस सीख लिया, और माइक्रोस्कोप भी सीख लिया और ये टेलीस्कोप भी सीख लिया। इसको फटाफट कॉपी में ड्रॉ कर लो, बड़ा इमेज बनाना तुम्हें कन्वीनियंट होगा। तो ये जहां मीट कर रहा है, ये क्या कराएगा, इसका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और आई पीस के लिए ये क्या कहलाएगा, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इसका क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, ये इसका इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा इधर है, तो अगर ये देखो वर्टिकली अपोजिट है, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इमेज के साथ एंगल क्या बना रहा है, ये हमारा इमेज के साथ एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। इमेज के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये बीटा लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं हम मान लेते हैं हमारा आई पीस का फोकस, यहाँ कहीं हम मान लेते हैं आई पीस का फोकस, ये ऑब्वियस है। और फटाफट इसको नोट कर लो, डायग्राम अच्छे से देखो, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। फटाफट इसका अच्छा, इमेज में अभी दोनों की बता देता हूँ, इमेज बिल्कुल सेम है। लिस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, तो एक और इमेज फॉर्म हो जाता है डी डिस्टेंस पे। लेकिन अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या बात करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है।
यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, इंफिनिटी, इमेज क्या बनेगा, इंफिनिटी पे। और उस समय ये जो ये इमेज बनाएगा वो इसको क्या बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, वो क्या बनाएगा, इसके फोकस पे बनाएगा। ये अपने फोकस पे इसने इमेज बनाया, ये इमेज अलग से ऑब्जेक्ट है, इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तभी तो ये इमेज इंफिनिटी पे बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप की लेंथ क्या होती है, f0 प्लस, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस x, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ प्लस IP, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ प्लस IP, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये इमेज कहाँ बनाएगा, इसके फोकस पे, और ये अगर इसके फोकस पे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो सब कुछ सेम रहेगा। पहले हमारा बीट कर रहा था क्योंकि वो फोकस पे नहीं था, लेकिन अगर फोकस पे हो जाएगा तो ये इंफिनिटी पे पहले था, ठीक है। तो सिंपल था हमारा एक्सप्रेशन, मतलब ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब डायग्राम के बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर, चलो ठीक है, ये डायग्राम अभी बना है तो हम फटाफट इसी का मैग्नीफाइंग बना लेते हैं, फिर मैं तुम्हें पहली वाली का मैग्नीफाइंग सिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर मैंने तुम्हें बताया कि किसके होता है, बीटा image subtended by angle subtended by image to the angle subtended by object। एंगल छोटा है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, tan थीटा अपॉन tan l, जो कि तुम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने यही किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने यही किया, ठीक है। तो tan थीटा की अगर हम बात करें, tan थीटा की बात करें तो a डैश b डैश ये उसके लिए tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर, ये अगर ट्रायंगल है तो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा इसका नाम बोलो, उसका सेंटर सिंबल होता है, इसका सेंटर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या जाएगा, बेस, बेस की जगह क्या लिखूंगा, बीएस सी, क्या लिखूंगा, बीएस सी। और tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा की बात करें तो ये ट्रायंगल देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना लिखोगे, a डैश b डैश लिखोगे, और बेस क्या लिखोगे, बेस क्या लिखोगे, b डैश c। मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला फॉर्मूला तभी लगाने जब ऑब्जेक्ट पर पूरी दी, देखो हमने यही ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी यही है और इमेज के लिए भी यही, ठीक है। तो तुम्हें साफ साफ पता चलो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, b डैश c1 अपॉन b डैश c, ठीक है। तो b डैश c1 की अगर हम बात करें, c2 की बात करें तो ये किसके इक्वल है, f के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, f नॉट के इक्वल है। हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, f नॉट, नेगेटिव का इसलिए लिखा है, नेगेटिव का इसके लिए f नॉट पॉजिटिव इसके लिए क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमारा क्या है, इस साइड से राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, तो इसका फोकल लेंथ की बात करें तो नेगेटिव है, तो उसको हमें नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव, फटाफट अच्छे से ड्रॉ कर लो, यही तुम्हारा मैग्नीफिकेशन अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है या रिफ्लेक्ट रिलैक्स आएगा, ठीक है। और अगर तुमसे लेंथ पूछा जाए टेलीस्कोप का तो f1 प्लस ये फटाफट नोट कर लो, फिर हम लिस्ट डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फिर क्या करते हैं, लिस्ट डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अच्छे से सभी इसको नोट कर लो, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। दोनों डायग्राम अलग से ड्रॉ करना, ये पूरा एक्सप्रेशन और डायग्राम किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन की बात करें तो ये लाइन क्या करेगी, जो लाइन इंफिनिटी पे जाएगी वो मीट करेगी,
यहाँ भी मीट कर सकते, यहाँ भी कहीं भी मीट करेंगे, लेकिन मीट कर अगर इस डिस्टेंस पे तुम या डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ रीजन है तो उसका एक्सप्रेशन अभी मैं डिराइव करा दूंगा। ये पहले हमने क्या किया, पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर इमेज ठीक है। ये लोग सभी ने नोट कर लिया होगा, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। अब लिखो इमेज एट डिस्टेंट डिस्टेंस ऑफ विजन या डिस्टेंस ऑफ विजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लीस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन या डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो उसमें भी मैग्निफिकेशन में यही फॉर्मूला होगा, बीटा अपन में अल्फा tan बीटा अपन में tan अल्फा, ये सारी चीज यही होगा। बस इस केस में क्या होता है, एफ इस तरफ रहता है, ठीक है, तो यू ई जो एफ लिख रहे थे उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू ई लिखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ क्या है, सेम, तो उसको लिख लो फटाफट। बस एफ की जगह यू ई आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब इसको, क्योंकि देखो वहां तो इमेज इंफिनिटी पे बनी है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इमेज बनती है डी डिस्टेंस पे, तो हमें डी के मैग्निफिकेशन डी के रिस्पेक्ट में लाना होगा, एक्सप्रेशन लाना होगा जिसका जो क्या है डी के रिस्पेक्ट में हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे, इतना एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, तो क्या करोगे चेंज, देखो आई लेंस की बात करो, फॉर आई लेंस, देखो वैसे तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला होता है तो क्या होता है 1/b माइनस 1/b इक्वल टू 1/, तो यहाँ b की जगह क्या लिखोगे, b लिखोगे, और वो भी लेंस के इस तरफ था तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी लेंस के इसी तरफ था तो वो भी नेगेटिव, हमने यू ही लिया था ना, ठीक है। फोकल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, आई लेंस के लिए क्या बात कर रहे हैं, आई लेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो जरा, ये 1/e ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यू पॉजिटिव का, ये क्या जाएगा 1/f प्लस 1/e, क्या हो जाएगा 1/, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको एफ से मल्टीप्लाई करूं और एफ से डिवाइड करूं तो इसका ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि ये 1/f ही कॉमन है, यहाँ से कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ये 1/u का फॉर्म है 1/u का, u का रेसिप्रोकल, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या है, f नॉट अपॉन 1/u, 1/u है माइनस का तो इंटू, तो u की जगह क्या लिखेंगे, f e 1 प्लस f अपॉन, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है डिस्टिंक्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर लिस्ट बोल दे तो डी की जगह क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम। अच्छे से नोट कर लो और फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, किसी बच्चे को कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे तुरंत पूछो, और यहाँ तक सबको समझ में आ गया, फटाफट बताओ।
यहां तक सभी को समझ में आ गया? तुम्हारे चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा है, अब हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर जब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था तो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की क्या? देखो, मैंने एजम्पशन पे माना कि लेंस बहुत तेज है, ये एजम्पशन माना है लेंस बहुत तेज होते हैं, बट रियलिटी में जो टेलीस्कोप होते हैं वो बहुत तेज और उनके लेंसेज बहुत बड़े बड़े, उनके लेंसेज क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एक पर्सन हाथ से नहीं उठा सकता, क्रेन से उठा, क्या किया जाता है, क्रेन से उठा जाता है। जो बड़े बड़े टेलीस्कोप है उसमें जो लेंसेज हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन लेंसेज को क्रेन से उठाया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं वो बहुत ही बल्कि होते थे, बल्कि मतलब भारी। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल बोलो या रिफ्रैक्टिंग बोलो, वहां रिफ्रैक्शन एक प्लेस हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज लार्ज हो रही है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी होती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बहुत ही हैवी होते थे, भारी होते थे। ठीक है, क्या होते थे, बहुत ही हैवी होते थे। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप की जगह रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, यानी इसमें मिरर यूज नहीं हुआ, इसमें मिरर यूज। ठीक है, दूसरा क्या था, देखो अगर लेंस बहुत ही हैवी हो उसको अगर छोटा छोटा ऐसा देखोगे, ऐसे अगर छोटा छोटा देखोगे तो ये प्रिज्म जैसा बन रहा है। लेंस अगर बहुत हैवी है तो ये ग्लासी हो सकता है, प्रिज्म जैसा बन रहा है। अगर प्रिज्म जैसा बन तो इससे अगर कोई लाइट होगी तो वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। जो लाइट होगी वो डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, इसका मतलब वायलेट पहले इंसिडेंट कर देगा और रेड बाद में करेगा, यानी कि इसमें कलर की गड़बड़ हो जाएगी, कलर की गड़बड़ हो जाएगी। जो हमें व्हाइट कलर दिख रहा था वो डिस्पर्स होकर कलर फैला फैला दिखेगा। ठीक है, तो ऐसी जो गलती होती है उसे बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रिविएशन। ऐसी गलती को हम क्या बोलते थे, क्रोमैटिक एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब गलती, खामियां। ठीक है, और क्रोमैटिक मतलब कलर की खामियां। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग क्या होते थे, बल्कि होते थे, उसमें क्रोमैटिक एब्रिविएशन देखने को मिलता था। क्यों होता था वो मैंने तुम्हें समझा कि ये छोटा छोटा प्रिज्म जैसा वर्क करेगा तो लाइट को डिस्पर्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लेंस बहुत ही हैवी है तो तुम देखोगे कि कोई है ना स्फीयर टाइप बन रहा है, लेंस लेंस जैसा तो रहा ही नहीं, स्फीयर टाइप बनने लग गया। ठीक है, क्या हो गया, स्फीयर टाइप। तो इससे क्या होता है, स्फेरिकल एब्रिविएशन होता है। इससे क्या होता है, स्फेरिकल एब्रिविएशन। रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बल्कि होते थे, क्रोमैटिक एब्रिविएशन होता था, स्फेरिकल एब्रिविएशन होता था। रिफ्रैक्टिव में ये नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर ये लेंस है तो ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग इधर भी करना पड़ेगा, उधर भी करना पड़ेगा। पॉलिश साफ ऑफ करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, पॉलिशिंग दोनों तरफ करना पड़ेगा। बट रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, मिरर यूज करते हैं, रिफ्लेक्टिंग में मिरर यूज करते हैं, और मिरर में मैंने तुम्हें बताया सिर्फ एक ही साइड पॉलिश होती है। मिरर में क्या होता है, एक ही साइड पॉलिश होती है। मिरर में क्या होता है, एक ही साइड पॉलिश होती है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें काम ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इमेज रिफ्लेक्टिंग में क्या होते हैं, ज्यादा ब्राइट होता है, इसमें ज्यादा ब्राइट दिखता है और उसमें इतना रिफ्लेक्शन हो रहा है कि वो डल दिखता है। इमेज क्या दिखता है, डल इमेज की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे खामियां थे जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ा, उसको हटा के हम रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप भी हमारे बहुत तरीके से बना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप
उसमें से एक फेमस साइंटिस्ट है कैसे वेरिएंट, ठीक है। दूसरा नाम तो वैसे ही जानते हो, न्यूटन। उनका योगदान तो आज होता है, उनके योगदान के बगैर तो टॉपिक ही पूरा नहीं होता। तो न्यूटन ने भी क्या किया, टेलीस्कोप बनाया था, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। रिफ्रैक्टिंग में रिफ्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। उसमें लेंस यूज करते हैं, इसमें मिरर यूज करते हैं। लेंस तो इसमें भी यूज होता है, लेंस तो इसमें भी यूज होता है, ठीक है। लेंस इसलिए यूज होता है क्योंकि इमेज को हमें मैग्नीफाई करना है, ठीक है। बट एक ही लेंस यूज होता है, उसमें दो लेंस यूज होता है, ठीक है। तो कैसे ग्रेडियंट टेलीस्कोप की बात, तो इसमें क्या होता है, एक पैराबोलिक मिरर, थोड़ा सा बीच में ऐसे है। ये क्या है तुम्हारा, मिरर, पैराबोलिक। ये क्या है, पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक शेप में इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि सारी लाइट को आईपी स्टेट ऑब्जेक्ट से, सारी लाइट ऑब्जेक्ट से जो होगी, सारी लाइट ऐसे आएंगी। और मैं सिर्फ दो ही बीट दिखा रहा हूँ, वैसे बहुत सारी लाइट है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट होगी, तो ये जितना बड़ा होगी उतना ज्यादा इसमें लाइट आएगी, तो इतना ज्यादा क्या करेगा, ठीक है। और यहाँ लगा आपका सेकेंडरी मिरर, यहाँ पर हमने एक और मिरर, तो प्राइमरी मिरर होगा, ये सेकेंडरी, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ भी लाइट आई और रिफ्लेक्ट करके, अच्छा यहाँ भी मिरर है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है लाइट, और लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और हमने क्या किया होता है, यहाँ पर आईपीस है, यहाँ पे क्या लगा होता है, आईपीस या फिर आई लेंस को, यहाँ पे क्या होता है हमारा आईपीस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंख, इस तरीके से। तो देखो, लेंस वाला जो पोर्शन है वो हट गया, मिरर बहुत ही हल्का होता है, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का होता है, इससे बड़े आराम से देखा जा सकता है, ठीक है। ये कैसे ग्रेडियंट टेलीस्कोप था, न्यूटन ने क्या किया था, उसने भी पैराबोलिक मिरर लिया था, उसने भी पैराबोलिक मिरर लिया था, ठीक है। पैराबोलिक मिरर पे ऐसे लाइट है, ठीक है। और उसने दूसरा क्या किया था, एक प्लेन मिरर ले लिया, तो लाइट ऐसे जाएगी, उससे रिफ्लेक्ट करके ऐसे, ठीक है। और यहाँ होता है हमारा आई पीस, इस तरीके से आता है। लाइट क्या आता है, किस तरीके से आता है कि जैसे तो फिर यहाँ पे होता है थोड़ा या आयंस, दोनों ही रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रिफ्लेक्शन टू बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है, ठीक है। और एफ नॉट यहाँ पे क्या है, मिरर है, तो मिरर केस में हम जानते हैं कि वो क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ पर सीधा देता है, ठीक है। न्यूटोनियन मिरर, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ऐसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ये दो तरह के टेलीस्कोप, अच्छे से देख लो। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो फटाफट, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। नो डाउट सर। ठीक है, गुड।
अच्छा, तुम लोगों की कल मैं 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास रखूं मैथ्स की? अभी एक क्लास मिस हुई है ना, 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास रखूं क्या? ये मैं सॉरी। सर सर स्कूल स्कूल होता है। स्कूल है सर। अच्छा, तो फिर तुम फ्री कब रहोगे? मुझे ये जो एक्स्ट्रा क्लास लेना है वो कब ले सकता हूँ? अच्छा ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्लास पे मैं 2 अक्टूबर को, उस दिन मुझे छुट्टी होगी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, तब न्यूमेरिकल करने में मजा